तो फाइनली वो भर्ती परीक्षा आ चुकी है जिसका काफ़ी लोगों को काफ़ी महीनों से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में चपरासी की भर्ती की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। 2025 की ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपके पास 10वीं में 12वीं में अगर आपके पास 33% मार्क्स है, यानी कि अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। सीधी भर्ती परीक्षा ये रहने वाली है क्योंकि ये चपरासी की भर्ती परीक्षा है, 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा है। तो यहाँ पर आपसे किसी भी तरह की कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपसे सिंपली इंटरव्यू बेस पर और आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो मेल हो या आप यहाँ पर फीमेल हो, दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब ये रहने वाली है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप सरकारी स्कूल में चपरासी के पद पर लगते हैं तो आपकी जो सैलरी है मंथली, वो आपकी सैलरी यहाँ पर 20,000 प्लस रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड ऊपर होता है, आपकी 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी सैलरी यहाँ पर 30 से 35,000 आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द चपरासी भर्ती परीक्षा 2025 जो कि गवर्नमेंट स्कूल में रहने वाली है, यहाँ पर आपको इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पर जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस परीक्षा के जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपके यहाँ पर जून में रहने वाली है। तो आपको अभी इस जॉब के लिए आपको तैयार रहना है। कौन सा इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है हमारे पास, कौन सी इसकी यहाँ पर एज ग्रुप रहने वाला है और किस किस मतलब SC में, ST में, OBC में, जनरल में कौन कौन सी यहाँ पर आपको विशेष छूट देखने को मिलेगी, जो कंप्लीट जो डिटेल है वो आज की वीडियो में हम आपके सामने यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आवश्यक दस्तावेज आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो आवेदन करने से पहले आपको निम्नलिखित जो दस्तावेज हैं उनको अच्छे से संभाल कर रखना है। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर 10वीं और 12वीं की, 10वीं की, 8वीं की, 12वीं की जो मार्कशीट होती है उनको अच्छे से संभाल करके रखना है। आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को आपको अपने संभाल कर रखना है। आधार कार्ड आपका पास होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं 12वीं की मार्कशीट और पैन कार्ड, ये सभी चीज़ आपके यहाँ पर रेगुलरली अपडेटेड होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी अगर आपसे यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे लिया जाए तो आपके पास वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तभी आप अपनी शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC और अपनी अनरिजर्व कोटे के बेस पर आप अपने यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपके पास ये ज़रूर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास में निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। अगर मैं पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की बात कर लेता हूँ तो आपका उसमें फेस क्लियर दिखना चाहिए। साथ ही 70% एरिया को आपका फेस कवर करना चाहिए। बैकग्राउंड आपका यहाँ पर लाइट होना चाहिए। हस्ताक्षर यानी कि आपके यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए और अच्छे से आपके साफ़ सुथरे आपके जो हस्ताक्षर हैं वो दिखने चाहिए। तो ये निम्नलिखित आपके जो दस्तावेज थे, जो मतलब रिक्वायरमेंटल डॉक्यूमेंट थे वो आपके पास यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आपके पास में यहाँ पर होने चाहिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अदर कौन कौन से यहाँ पर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर आपके पास में मिनिमम आप यहाँ पर 8वीं पास होने चाहिए या फिर आप यहाँ पर 10वीं कक्षा में पास होने चाहिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो आपके यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 40 साल रखी गई है। यहाँ पर अगर आप SC से, ST से और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर विशेष छूट भी देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का ही नागरिक होना चाहिए, यानी कि आपकी सिटीजन इंडिया की होनी चाहिए। शारीरिक योग्यताओं में बात की जाए तो शारीरिक योग्यताओं में ऐसे तो कोई फिजिकली ज़्यादा यहाँ पर आपसे रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ से बात की जाए तो आप यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर स्वस्थ होने चाहिए और आप यहाँ पर हेल्दी होने चाहिए, तभी आपको इस जॉब के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। यहाँ पर अगर हम अदर डिटेल्स की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप इजीली अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बाकी की डिटेल्स की बात करें, जैसे कि सरकारी स्कूल में जो ये चपरासी की भर्ती परीक्षा निकली है, यहाँ पर अगर हम इसके विवरण की बात करें, कौन कौन सी इसमें भर्ती का नाम इसका सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती परीक्षा ये रहने वाली है। कुल पदों की अगर हम इसमें बात करते हैं तो 60,000 से 70,000 के बीच में इसके कुल पद रहने वाले हैं। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता यानी कि आप यहाँ पर 10वीं और यहाँ पर 8वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट की हमने पहले भी बात कर ली है कि 18 से 40 वर्ष के बीच आपके यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। वेतन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका वेतन 18,000 से लेकर के 22,000 प्रति माह रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम आवेदक शुल्क की बात करें तो सामान्य 500-400 रुपये आपका यहाँ पर सामान्य आवेदक शुल्क रहने वाला है। SC/ST से अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जब फॉर्म फीस होगी वो आपके यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो 300 तक जाती है। यहाँ पर आपको आवेदक फीस मीन्स फॉर्म फीस आपको यहाँ पर 300 रुपये पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम इसकी बाकी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट्स यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट्स इसकी जो है, जैसे कि उस पर आपको यहाँ पर जाना है, उसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपनी बेसिक डिटेल्स है उनका अच्छे से ध्यान रखें, उसमें किसी भी तरह की कोई भी आप यहाँ पर गलती नहीं करें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप आवेदक शुल्क का भुगतान जरूर करें, वरना आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पर जरूर निकलवाएं और उसको अच्छे से संभाल करके रखें, ताकि जब भी आपसे उसकी डिमांड की जाए तो आप उसे अच्छे से यहाँ पर दिखा सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप चाहे यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों ही यहाँ पर इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको इस जॉब में कोई भी यहाँ पर आपको हार्डवर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये जॉब है जो काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद ये जॉब आपको देखने को मिली है, तो ऐसे में आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग की परीक्षा यहाँ पर आपसे लिया जाएंगे। इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब कि यहाँ पर आपसे उम्मीदवार को बेस पर बुलाया जाएगा और आपसे यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर शारीरिक परीक्षण के बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। विषय की बात करें तो यहाँ पर आप सामान्य ज्ञान के 25%, गणित के 25%, तर्क शक्ति के 25%, अंग्रेजी के 15% और हिंदी के 10% आपसे पूछे जाएंगे। अंक भी इनके इसी तरह से हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। कुल जो यहाँ पर क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आपके यहाँ पर 100 रहने वाली है और यहाँ पर आप तैयारी के टिप्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको इस वेबसाइट्स पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छे से इसे रीड करना है, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे यहाँ पर शेयर कर सकें। इसी तरह की बाकी जैसे कि स्कूल में और यहाँ पर बैंक में और जल विभाग में काफ़ी परीक्षाएं निकली हुई है, काफ़ी भर्ती 2025 में निकाली गई हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली बेस पर इसी तरह की सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ।